जी व्यवहार कर कुछ भगवान की जय। चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य विमल सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्यात्म गंगी शब्दामूर्ति 40 श्रवणी सूरी गच्छाचार युग प्रोषणाचार आश्रम के भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री शाण विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शोभाऊ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य गणनी नारिका विश्व श्री महाराज की जय। संघ की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस कुंद कुंद के कुंदन महावीर के लघुनंदन अध्यात्म के रसिक मोक्ष के पथिक आत्मानिवेशी शुद्धोपयोगी सर्वोदयी महाश्रवण परम सिद्धि आचार्य भगवंत गुरुदेव का आज हम सभी पावन भूमि सिद्ध क्षेत्र की धरा पर 45वां गुरु उपकार दिवस मना रहे हैं। बंधुओं, आचार्य भगवंत एक ऐसे महान सत्य थे जिनके अंदर ममता भी थी, जिनके अंदर क्षमता थी और जिनके अंदर सहनशीलता थी। बंधु, आचार्य भगवंत बचपन से ही बहुत संस्कारों से परिपूर्ण थे। छोटी सी 16 वर्ष की उम्र में जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया, इस संयम को अंगीकार किया, जहां पर खेलने कूदने खाने पीने के दिन रहते हैं, वहां पर आचार्य भगवंत ने ऐसी मोक्ष मार्ग पर बढ़कर संयम को धारण किया था। जब अपनी माता जी बता रही थी कि जैसे उनके घर में पता चला कि मेरे बेटे ने दीक्षा ले ली। पहले के समय महाराज लोग बड़े वैरागी होते थे, आचार्य लोग घर के लोगों से नहीं पूछते थे, उन्होंने भी नहीं पूछा और उन्होंने अच्छे ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाया तो जोशी ने कहा कि आचार्य श्री, यदि कल इस बालक की दीक्षा हो जाएगी तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा और यह बालक बहुत ही अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। इसकी दीक्षा फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन ही होना चाहिए। तो गुरुदेव बालक अरविंद से पूछते हैं, क्या बेटा तुमने कभी एक आसन किया है क्या? उनके नहीं आचार्य जी, मैंने नहीं किया है। तो क्या तुम एक आसन कर लोगे? बोले हाँ हाँ मैं कर लूंगा। फिर गुरुदेव ने कहा, क्या तुमने कभी केस लॉन्च किए हैं? नहीं नहीं गुरुदेव। तो क्या तुम केस लॉन्च करोगे कि उस तरह से बाल उतरवाओगे? नहीं गुरुदेव, उस तरह से नहीं, मैं केस लॉन्च ही करूंगा, क्योंकि ये मार्ग वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है। आगे आगे गुरुदेव उनसे प्रश्न करते हैं, वो सारे जवाब देते जाते हैं। एक दिन के ही शाम के वो ब्रह्मचारी अवस्था में रहे और दूसरे दिन उनकी दीक्षा हो गई। जब माँ और पिता को पता चला तो माँ तो इतनी बहवल हो गई कि वो रोने लगी, चीखने लगी और पिताजी, उनकी फूफा जी आदि सारा परिवार आया गुरुदेव के पास बुढ़ार में कि आपने मेरे बेटे को दीक्षा कैसे दी? क्या बोला भट्टी जी कि मेरे बेटे को कैसे दीक्षा दी? अब मैं आपकी रिपोर्ट करता हूँ, या तो आप इसको घर भेजो या फिर मैं अभी पुलिस थाने में जाता हूँ। अब आचार्य श्री तो कुछ नहीं बोले। फिर वो झुल्लक जी के पास गए और कहने लगे, तूने दीक्षा कैसे ली मेरे बिना पूछे? तुझे घर चलना पड़ेगा। तो मैं नहीं जाऊंगा, और यदि ले जाओगे तो मैं अन्य जन का त्याग कर दूंगा।
अब उनके पिताजी ने कहा कुछ भी हो, मैं अभी पुलिस थाना जाता हूँ, और पुलिस थाने में रिपोर्ट करने चले गए आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी की। और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का जो थानेदार था तो वह कहता है कि सर, बोला आप कहाँ से आए, कैसे आए। मैंने सारी बात बता दी कि मेरे बेटे के लिए आचार्य सरस्वती सागर जी ने मेरे बिना अनुमति के दीक्षा दे दी, इसलिए मैं उनकी रिपोर्ट करने आया हूँ आपके पास। जो पुलिस वाला था उसने पैर पकड़ लिए, बोले धन्य पिता कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया, बार बार उनके चरण छूता है। आज मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। अब तो पिताजी ने जैसे शब्द सुने तो वो तो पानी पानी हो गए और कुछ नहीं बोले, और बहुत समझाया, पर चुल्लक जी ने कहा नहीं, ये कोई बाजार की सौदा नहीं है कि हम इसे वापस कर दें। इसे वापस कर दें, ये कोई बाजार की सौदा नहीं है। अब मैं इसे दृढ़ता से पालन करूंगा, और वह दृढ़ता से इस मोक्ष मार्ग पर आगे आगे बढ़ते रहे। और जब लगभग 18 साल के थे गुरुदेव, उस समय कारंजा में विराजमान थे। आचार्य की तपेदिक बीमारी हो गई थी, मतलब टीबी हो गई थी। उस समय उनके लिए डॉक्टरों ने बोला कि आपके लिए इंग्लिश दवाई लेना होगी, दीक्षा का छेद करना होगा। तो चुल्लक जी ने कहा नहीं, मैं इंग्लिश दवाई नहीं लूंगा, ना ही दीक्षा को छेद करूंगा। तो लोगों ने कहा कि आपकी इतनी छोटी उम्र है तो कुछ तो करना होगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। सबने बहुत समझाया। चुल्लक जी सीधे चंदा प्रभु भगवान के पास पहुंच गए और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ठीक हो जाऊंगा तो मुनि दीक्षा लूंगा, और ठीक नहीं होगा तो समाधि पूर्वक मरण करूंगा, ना ही इंग्लिश दवाई खाऊंगा और ना ही दीक्षा का छेद करूंगा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, इतने चमत्कार होते हैं कि वास्तव में आयुर्वेदिक दवाई में 6 महीने के अंदर पूज्य गुरुदेव ठीक हो गए। और जैसे ही ठीक हो गए तो पास में कश्मीर में आचार्य गुरुदेव निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी वहां विराजमान थे। उनके दर्शनार्थ पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्यों चुल्लक, तू दीक्षा लेने आया है? चुल्लक जी बोले, अरे ऐसे तो कोई, मैंने कुछ बोला नहीं आचार्य से, कुछ कहा नहीं, और आचार्य मेरे मन की बात कैसे जान गए? तो फिर कहते, बेटा तू कितना भी सोच ले, पर तेरी दीक्षा तो मेरे हाथों से ही होगी। चुल्लक जी के मन में कुछ विचारधारा थी गुरुदेव विमल सागर जी के बारे में, जो उन्होंने सुना था, लोगों ने कहा था कि वो दिन भर मंत्र तंत्र करते रहते हैं, कभी सामयिक प्रतिक्रमण आदि नहीं करते, दिन भर परोपकार में लगे रहते हैं। तो उनके मन में यही सारी बातें चल रही थी। रात्रि का समय था। चुल्लक जी गुरुदेव के कमरे में ही शयन कर रहे थे, और जैसे ही रात्रि के 11 बजते हैं तो खन 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 की आवाज आती है। चुल्लक जी ने दूर से देखा, ये भी महाराज देखो उठ गए, दिन भर की कमाई और रात की गिनाई, दिन भर मंत्र तंत्र करते हैं, रात में महाराज पैसे गिर गए, देखो खन खन की आवाज आ रही है। तो वो दूर से देखे पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, और पास में जाते हैं, चरण छूते हैं तो देखते हैं कि आचार्य गुरुदेव अलग अलग मणियों से जाप करते थे। स्टील के टेबल रखी हुई थी, उसकी आवाज उन्हें जो आई थी, और उन्होंने जैसे देखा कि अरे गुरुदेव तो यहाँ पर जाप कर रहे हैं, और मैं क्या सोच रहा था, धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है मेरी जिंदगी के लिए, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, एक मैं निर्लज्ज गुरु के लिए कि दिन भर की कमाई और रात की गिनाई चल रही है, वह रात्रि भर अपने अश्रुधारा को बहाते रहे। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तू कितना भी सोच ले, पर तेरी दीक्षा तो मेरे हाथों से ही होना है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है गुरुदेव,
मेरी दीक्षा आपके हाथों से होगी, पर मैं गुरु से कभी छल नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एक बात है कि मैं सूत्र जल का त्याग नहीं करवाऊंगा। क्यों, मुझे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है इस मोक्ष मार्ग पर, इसलिए मैं आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग करके ही आहार लूंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात पक्की। और औरंगाबाद में 9 दिसंबर को पूज्य गुरुदेव की जनेश्वरी दीक्षा होती है। उस समय आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत के लिए कहा था कि मुझसे अधिक ख्याति को प्राप्त होगा और मुझसे अधिक दीक्षा प्रदान करेगा। बंधुओं, और 29 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवंत को दौड़गिरी शल्य क्षेत्र में आचार्य पद से विभूषित किया गया था। बंधुओं, आचार्य भगवंत ने धर्म प्रभावना के साथ आत्म प्रभावना भी की। सदैव अविक्षण ज्ञान में लगे रहते थे, अविक्षण ज्ञानोपयोगी संत थे। सदैव उनका दिन रात लेखन कार्य चलता था। अनेकों संस्कृत टीकाएं लिखी, जल बिंदु महाकाव्य जैसा एक ग्रंथ लिख दिया। सिर्फ बूंद के ऊपर लगभग 3000 महाकाव्य लिखे। 3000 के करीब उन्होंने संस्कृत के 24 सूत्र लिखे। ऐसे आचार्य भगवंत थे कि जो अपनी आत्म साधना भी करते थे। सभी का संचालन करने की उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता थी कि वो कहते थे कितने भी साधु आ जाएं। अभी 2023 में 350 साधुओं का यदि सम्मेलन हुआ, युग प्रतिक्रमण हुआ, पंचकानाड़ महामहोत्सव हुआ, तो पंडित जी वहां पर एक आवाज भी नहीं आती थी। वहां तो 350 साधु थे। गुरुदेव के अंदर एक ऐसी क्षमता थी इस संघ को संभालने की, और उनके अंदर एक ममता भी थी। आचार्य भगवंत माँ की तरह दुलार देते थे, माँ की तरह ममता देते थे। हर शिष्य को पूछते थे, हर शिष्य को वात्सल्य देते थे। चाहे कोई बाल हो, वृद्ध हो, युवा हो, सभी के लिए आचार्य गुरुदेव का सदैव वात्सल्य रहता था। और उनके अंदर एक सहनशीलता भी थी कि उनके जीवन में अनेकों उपसर्ग आए, पर उन उपसर्गों में सदैव हंसते मुस्कुराते रहे। आज हम ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव का गुरु उपकार दिवस मना रहे हैं। हम तो सदैव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हे भगवान, जिस तरह से गुरुदेव ने अपना उत्कृष्ट संलेखना समाप्ति करके अपना लक्ष्य पूर्ण किया है, हम भी पूर्ण करें इसी मंगल भावना के साथ। अभी माता जी मुझसे क्षमा मांग रही थी। मैंने कहा माता जी आप बड़े हो, हम तो छोटे हैं, हम लोगों से मिस्टेक हो सकती है, भूल हो सकती है, आपसे नहीं। आज सिंध क्षेत्र के सभी महानुभाव के लिए जो यहाँ का ट्रस्टगण है या समिति के लोग हैं, पंडित जी, मैनेजर आदि हैं, सारे समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग जो अच्छे मन से श्रद्धा भक्ति के साथ साधु संतों की सेवा करते हैं, सदैव करते रहें इसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव श्री